हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फॉर अ रेडियोएक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 minutes. If initially there are 600 numbers of nuclei, then time taken in minutes for the disintegration of 450 nuclei is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is half life in रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कि हमारे पास सपोज कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसमें n नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं. तो यहाँ पे इन पार्टिकल्स को अपनी टोटल अमाउंट का हाफ होने में जितना टाइम लगता है उसे हम यहाँ पे हाफ लाइफ का नाम देते हैं. एंड अगर हम यहाँ पे हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना चाहें, it is given as n divided by n naught equals 1/2 raised to power n. तो ये जो n होता है it is number of particles remaining after radiation. यानी हमारे पास यहाँ पे जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें यहाँ पे रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, और रेडिएशन प्रोड्यूस होने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल बच जाएंगे, यानी जिनमें अभी रेडियो एक्टिविटी होनी बाकी है, उसे हम यहाँ पे कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं. एंड एन नॉट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. यानी जब हमारे पास यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी होनी स्टार्ट हुई थी उस पर्टिकुलर केस में, जब स्टार्टिंग में हमारे पास जो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनको हम एन नॉट से इंडिकेट करते हैं. एंड हियर जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन इज गिवन एज t डिवाइडेड बाई t हाफ. t डिवाइडेड बाई t हाफ का मतलब हो गया t हमारे पास यहाँ पे टोटल टाइम है, और t हाफ का मतलब हो गया हाफ लाइफ. जितने टोटल टाइम हमारे पास दे रखा होता है हम ये देखते हैं कि उस टोटल टाइम में कितनी हाफ लाइफ इंक्लूडेड है, उसी को हम यहाँ पे n से इंडिकेट करते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनली इनिशियली जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो 600 थे. सो वी कैन राइट हियर n नॉट इक्वल्स 600. इसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, टी टाइम के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच गए, अगर हम उनको कैलकुलेट करना चाहें तो ये लिखा है द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाइज. यानी 450 न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेशन होने में कितना हमारे पास यहाँ पे टाइम लगा होगा. नाउ हमें ये टाइम बताना है जब हमारे पास 450 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाए. तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर 450 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए तो रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने होंगे जिनका अभी भी यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होना बाकी है. तो n की वैल्यू हो जाएगी 600 माइनस 450 एंड इट विल बी इक्वल टू 150 न्यूक्लियाई. यानी हमारे पास जो टी टाइम है उसमें 150 जो हमारे पास न्यूक्लियाई है वो रिमेनिंग रह जाएंगे आफ्टर द रेडियो एक्टिव एक्टिविटी, और वी कैन से आफ्टर द रेडिएशन. तो हम इसको लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई n नॉट इक्वल्स 1/2 रेज टू पावर स्मॉल n. वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 600 इक्वल्स 1/2 रेज टू पावर स्मॉल n. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 1/4 इक्वल्स 1/2 रेज टू पावर स्मॉल n. कंपेयर करें अगर हम दोनों साइड को तो ये आ जाएगा 1/2 का होल बाई 2 रेज टू पावर n. n की वैल्यू हो जाएगी 2. यानी हमारे पास टोटल 2 हाफ लाइफ बन रही है जब 450 न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन हो गया. और n को हम लिख सकते हैं टोटल टाइम t डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, दैट विल बी इक्वल टू 2. और यहाँ पे जो t की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 2 इंटू हाफ लाइफ ऑफ द गिवन सबस्टेंस. और यहाँ पे गिवन सबस्टेंस की हाफ लाइफ 10 मिनट्स दे रखी है, तो जो टोटल टाइम आएगा इट विल बी इक्वल टू 20 मिनट्स. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई is 20 minutes. Option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.